मेरे प्रिय शिशु, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे गर्भ में आने के साथ ही मेरा हृदय तुम्हारे लिए अपार प्रेम और ममता से भर गया है। जब तुम मेरे गर्भ में हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं से परिचित कराऊं, जो तुम्हें अपना आगे का जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। आज मैं तुम्हें भगवद गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग का ज्ञान समझाने जा रही हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तार से वर्णन किया है। यह 3 गुण हमारे जीवन, स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब तुम इस संसार में आओगे तो यह गुण तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए इसे समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति और प्रकृति इन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होते हैं। यह गुण हमारे मन, कर्म और जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। सत्व गुण शांति, शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सत्व गुण में होते हैं वे ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं। उनका मन शांत रहता है और वे अच्छे कर्म करते हैं। बच्चे, जब तुम इस संसार में आओगे तो तुम्हें सत्व गुण को अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांति देगा और तुम्हें सच्चाई, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने में मदद करेगा। रजस गुण हमें कार्यशील बनाता है, लेकिन यह कामनाओं और इच्छाओं से भरा होता है। यह हमें हमेशा कुछ पाने के लिए प्रेरित करता है। रजस में लिप्त व्यक्ति हमेशा अधिक पाने की इच्छा रखता है और इस वजह से उसे संतोष और शांति नहीं मिलती। बच्चे, तुम्हें रजस गुण का संतुलित उपयोग करना होगा। यह तुम्हें कर्मशील बनाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छाओं और कामनाओं को नियंत्रित रखना होगा ताकि तुम्हारा मन संतुलित और शांत बना रहे। तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और नकारात्मकता का प्रतीक है। यह हमें अपने कर्तव्यों से दूर करता है और हमारे जीवन में अंधकार लाता है। तमस में रहने वाले व्यक्ति आलसी, उदासीन और अज्ञानी होते हैं। बच्चे, तुम्हें तमस गुण से दूर रहना चाहिए। यह जीवन में विकास और सफलता के रास्ते में बाधा डालता है। हमें आलस्य और अज्ञानता से बचकर हमेशा ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों गुणों का प्रभाव हमारे कर्मों पर होता है, लेकिन आत्मा इन गुणों से परे होती है। जब तुम सत्व, रजस और तमस के बंधनों से मुक्त हो जाते हो, तब तुम सच्ची स्वतंत्रता और मोक्ष प्राप्त करते हो। बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि यह 3 गुण जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होकर आत्मा अपने असली स्वरूप को प्राप्त करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सत्व गुण को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह हमें आत्मज्ञान, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब तुम अपने जीवन में सत्व गुण को अपनाओगे तो तुम्हारे सभी कार्य शुद्ध और सच्चे होंगे और तुम भगवान के निकट आओगे। मैंने तुम्हें 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताया, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब मैं तुम्हें और भी सरल भाषा में समझाना चाहती हूँ कि इन गुणों का तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव होगा और भगवान श्री कृष्ण ने इनके बारे में क्या कहा है। भगवान कहते हैं कि जब सत्व गुण बढ़ता है तो शरीर के सभी इंद्रियों में ज्ञान और प्रकाश उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि जब तुम शांति और शुद्धता को अपनाओगे तो तुम्हारा मन और शरीर एकदम साफ, शांत और प्रकाश से भरा रहेगा। यह ज्ञान और आत्मिक शक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत मदद करेगी। रजस गुण हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब रजस गुण बढ़ता है तब लोभ, कर्मों की लालसा और असंतोष उत्पन्न होता है।
इसका मतलब यह है कि जब तुम सिर्फ इच्छाओं और कामनाओं के पीछे भागोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। हमेशा और अधिक पाने की चाहत तुम्हें बेचैन रखेगी। इसलिए अपनी इच्छाओं को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। तमस गुण आलस्य और अज्ञानता का कारण होता है। भगवान बताते हैं कि जब तमस गुण बढ़ता है तब आलस्य, प्रमाद और अज्ञानता उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह है कि जब तुम आलसी बनोगे और काम नहीं करोगे तब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और अंधकार आ जाएगा। तुम्हें आलस्य से बचना है और ज्ञान की ओर बढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह जन्म, मृत्यु और दुखों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब है कि जब तुम इन गुणों में बंधे नहीं रहोगे तब तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी और तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। यही जीवन का असली उद्देश्य भी है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति से मेरी सेवा करता है वह इन गुणों से ऊपर उठकर परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा को प्राप्त करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे तो तुम इन गुणों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और भगवान का आशीर्वाद पाओगे। भगवान ने कहा, मैं ही इस संसार का आधार हूँ, शाश्वत सुख और धर्म का स्रोत हूँ। इसका मतलब है कि भगवान ही हमारे जीवन के हर पहलू का आधार है और उनकी कृपा से हमें सच्ची खुशी और सही रास्ता मिलता है। प्रिय बच्चे, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि यह तीन गुण सत्व, रजस और तमस हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तुम्हें सत्व गुण को अपने जीवन में अधिक से अधिक लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह गुण तुम्हें शांति, ज्ञान और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। रजस गुण तुम्हें कर्मशील बनाएगा, लेकिन इसे संतुलित रखना जरूरी है। तमस गुण से बचकर आलस्य और अज्ञानता से दूर रहना चाहिए। जब तुम सत्व गुण में स्थिर हो जाओगे और सभी गुणों से परे हो जाओगे तब तुम सच्चे मोक्ष की ओर अग्रसर होगे। मैं तुम्हारे साथ इस यात्रा में हमेशा रहूंगी और तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने जीवन में ज्ञान, भक्ति और शांति का मार्ग अपनाओगे। भगवान का यह ज्ञान तुम्हारे जीवन को सुंदर और सफल बनाएगा। मेरे बच्चे, भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग पर यह हमारा संवाद मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की आपको सुंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के एवं मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।